श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। कहते हैं कि अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य की नींव होती है और यह नींव तभी मजबूत होगी जब हमें अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद हमें तभी आएगी जब हमारा जो बेडरूम है, हमारा जो शयन कक्ष है, वह साफ सुथरा, व्यवस्थित और हवादार होगा। तो वास्तुशास्त्र में बहुत से ऐसे उपाय छोटे छोटे हैं जिनका उपयोग करके आप अपने शयन कक्ष को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। वहाँ पर आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन कुछ छोटे छोटे उपायों को जानेंगे जिन्हें करके आप भी अपने बेडरूम की, अपने शयन कक्ष की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप मेरे वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम उन वास्तुशास्त्र के छोटे उपायों को जानते हैं जिन्हें करके आप भी अपने शयन कक्ष की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन में जो उनके कारण से आपके जीवन में जो परेशानियां, उलझने चल रही हैं, उन्हें आप दूर कर सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय भी है जिसे आप करेंगे तो आपके भी घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी और कुबेर भगवान अपना आशीर्वाद देंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम यह हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा में सोना चाहिए। ज़्यादातर सभी जानते होंगे कि कभी भी पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण और पूर्व की तरफ पैर करके सोने से हमारी आयु कम होती है और धन हानि होती है। ठीक जस्ट उसी का अपोजिट, अगर आप पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो आपको धन में वृद्धि होगी और आयु भी बढ़ेगी। तो इस चीज़ का आप हमेशा याद रखें कि कभी भी, चाहे आप दिन में सो रहे हों या रात में सो रहे हों, कभी भी सोने के समय दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो और दूसरा उपाय यह है कि आप अपने शयन कक्ष में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना रखें, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, तो जहाँ तक संभव हो सके तो ना रखें। अगर आपको रखना ही पड़ रहा है, क्योंकि अब ज़्यादातर कंप्यूटर पे ही काम होने लगे हैं, तो अगर आपको रखना पड़ता है तो जितनी देर आप उसमें काम करें तब तक उसे आप खुला रखें, अन्यथा आप उस पर कोई भी कपड़ा डाल दें, उसकी स्क्रीन को बंद रखें। तो इस तरह से आप वह जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका उपयोग आप अपने कमरे में कर सकते हैं, अपने बेडरूम में कर सकते हैं, और जब आपका उपयोग ना हो तो आप उसे ढक दें। इसी तरह से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बेड है वह किसी भी बीम के नीचे नहीं होना चाहिए, ना किसी टाड़ के नीचे हो या कोई बड़ी अलमारी इत्यादि बनी हुई हो उसके नीचे आप अपना बेड लगाए हो, तो वहाँ पर आप अपना बेड ना लगाएं, वहाँ से हटा लीजिए। क्योंकि कहते हैं बीम या टाड़ इत्यादि के नीचे अगर आपका बेड है तो आप चाहे जितना सोएंगे लेकिन आपके ऊपर ना थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा हमेशा, और जिस वजह से आप अशांत रहेंगे और तनाव की मुद्रा रहेगी, तनाव बना रहेगा। तो इसलिए आप हमेशा यह ध्यान रखें, कभी भी कहीं भी बीम के नीचे या टाड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसी तरह से एक तीसरा उपाय यह है कि कभी भी जब आप जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आपका शयन कक्ष है, वहाँ पर अपने देवी देवताओं की फ़ोटो, कैलेंडर इत्यादि ना लगाएं, ना पूर्वजों की फ़ोटो इत्यादि लगाएं, और ना ही खूंखार जंगली जानवर जैसे हाथी और शेर इत्यादि वगैरह हैं तो उनके चित्र भी शयन कक्ष में नहीं होने चाहिए, या रामायण महाभारत इत्यादि के युद्ध के जो चित्र हैं वह भी नहीं लगाने चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ पश्चिम या दक्षिण दीवार पर कोई भी अच्छा मनोरम चित्र लगा सकते हैं, फूल इत्यादि का जैसे चित्र है वह लगा सकते हैं, अन्यथा आप अपने शयन कक्ष में इस तरह की कोई भी चित्र इत्यादि न लगाएं।
और उसी तरह से यह भी है कि जो जहाँ पर आप सोते हैं तो वहाँ पर सोते समय हमेशा या इस चीज़ का याद रखें कि जहाँ पर आप सो रहे हैं वो तो आपके जो पैरों की मुद्रा है, मतलब पैर आपके कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप कहीं भी आराम कर रहे हो, सो रहे हो, तो आपके जो पैर हैं वह कमरे के दरवाजे की तरफ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि गलत समय पर जो द्वार की तरफ पैर करके इंसान को लिटाया जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी कहीं भी आप लेटे हो तो द्वार की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो इस तरह से आप इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन की जो परेशानियां हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। और अब वह उपाय जिसे करके आप अपने घर में धन वृद्धि कर सकते हैं, कुबेर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए यह उपाय इस प्रकार से है कि जो आपकी तिजोरी है, कहते हैं शयन कक्ष में तिजोरी या जहाँ पर आप अपने आय, जो भी आपकी आय इनकम है वहाँ पर आप रखते हैं, तो या घर के जो जेवर इत्यादि हैं, तो ज़्यादातर लोग जहाँ सोते हैं वहीं पर यह सामान भी रखते हैं। तो लेकिन कहते हैं वास्तुशास्त्र में ऐसा दिया हुआ है कि जहाँ पर हम लोग सोते हैं, जहाँ हमारा बेडरूम है, शयन कक्ष है, वहाँ पर हमारी तिजोरी या लॉकर इत्यादि नहीं होने चाहिए, नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप अब इतनी जगह नहीं है और ज़्यादातर लोग रखते भी हैं, तो जहाँ जो आपकी तिजोरी है वह इस हिसाब से आप रखिए कि दक्षिण कमरा, जो आपका शयन कक्ष है, जो आपका कमरा है, उसके दक्षिण दिशा पर आप अपनी तिजोरी को, अपनी अलमारी को रखिए। और इस हिसाब से रखिए कि जब वह खुले तो उसका जो मुख है वह उत्तर की दिशा में हो। जब आपकी तिजोरी खुले तो उत्तर की तरफ उसका मुख हो और दक्षिण कोने में आप उस तिजोरी को रखिए, क्योंकि यह जो स्थान है वह कुबेर का स्थान होता है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घर में भी धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरह से आज का वीडियो, आज की मेरी जो जानकारी है आप सबको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ तो कमेंट किया ही कीजिए, और कुछ नहीं तो श्री सीताराम ही लिख दीजिए, भगवान जी का एक नाम हो जाएगा। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए श्री सीताराम।